नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। अगर पिछले 2-3 महीने की बात करें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का महिलाओं के प्रति सेक्सुअल असॉल्ट में या बलात्कार के आरोपों से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी का महिलाओं के प्रति जिस तरह का व्यवहार है उसको दर्शाता है, जिसको लेकर के लंबे समय से आलोचना उनकी होती रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ये विषय चर्चा इसके लिए इसलिए भी वो है कि कल ही हाई कोर्ट में जो अयोध्या मामले में जो बलात्कार मामला था, जिसमें मोहित खान और उसके ड्राइवर राजू खान को गिरफ्तार किया गया है, उसमें जो ओबीसी लड़की थी माइनर, उसका जो फीटस था या भ्रूण था वो उसका डीएनए मैच राजू खान के साथ हो गया है। और इस पूरे मामले में राजू खान के साथ साथ उसके मालिक जो बेकरी ओनर है, समाजवादी पार्टी का नेता है, जिसके वहाँ के स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद के साथ अच्छे संबंध बताए जाते हैं। बहुत सारे अवसर पर दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया पर साझा होती रही हैं। उसको भी उस मामले में अभियुक्त बनाया गया है और उस पर भी बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार में शामिल होने का आरोप है। अब इसके अलावा एक और बड़ी घटना है जो अखिलेश यादव की लोकसभा सीट की है, कन्नौज की। वहाँ समाजवादी पार्टी के से जुड़े एक नेता नवाब सिंह यादव, उन्होंने एक लड़की को नौकरी दिलाने के झांसे में ले करके उसके साथ बलात्कार की कोशिश की। अब इसमें दुखद बात यह है कि इस घटना में जो लड़की है, विक्टिम है, पीड़िता है, उसकी अपनी बुआ के शामिल होने का भी आरोप है और उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। ये दोनों के दोनों गिरफ्तार हुए हैं और ऐसा आरोप है कि इस लड़की के नवाब सिंह यादव से संबंध बहुत पुराने हैं, आंतरिक संबंध हैं। अब इसके बाद एक तीसरी घटना की चर्चा करते हैं। इसमें मऊ से वीरेंद्र बहादुर पाल, ये भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इन पर एक वहाँ की स्थानीय अधिवक्ता ने सेक्सुअल असॉल्ट का और यौन शोषण का आरोप लगाया है। और राजू खान, मोहित खान, नवाब सिंह यादव के अलावा ये भी वीरेंद्र बहादुर पाल भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये तो हो गई पुरानी घटनाएं। कल समाजवादी पार्टी के एक नेता शंभूनाथ यादव के खिलाफ और शंभूनाथ यादव के साथ साथ 2-3 और लोगों के खिलाफ एक महिला के अपहरण का आरोप उस महिला के पिता ने लगाया है। ये कल की घटना है। ये महिलाओं के खिलाफ जो मामले आए हैं ये पिछले 2-3 महीने के हैं, वो मैंने आपके समक्ष रखा। अब इसमें 2-3 और घटनाएं जोड़ देते हैं जो बड़े अपराधों की श्रेणी में आते हैं। जैसे जो अयोध्या के मतलब फैज़ाबाद के स्थानीय सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके लड़के अजीत प्रसाद जो मिल्कीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं, मतलब चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चूंकि अभी वो वहाँ पर बाई इलेक्शंस होने हैं, अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अजीत प्रसाद वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उन पर किडनैपिंग का आरोप लगा है। इसके अलावा भदोही से विधायक समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग और उनकी पत्नी पर एक माइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का, अबेट करने का आरोप है और इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है।
तो ये जो सारे के सारे मामले हैं एक के बाद एक जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं वो बड़े दुखद हैं। और इसमें दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता इसको डिफेंड करते हैं, चाहे इसके संस्थापक हों मुलायम सिंह यादव, जब उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, जब बलात्कार का मामला एक उनके समक्ष आया था तो उन्होंने बोला बलात्कार मतलब लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। और ये जो डीएनए वाले 2 मामले आए हैं डीएनए प्रूव करने के लिए, जब मोहित खान पर आरोप लगा था कि उसने बलात्कार किया है और लड़की गर्भवती हो गई है, राजू खान पर भी आरोप लगा था, तो अखिलेश यादव ने उस बच्ची के साथ सहानुभूति दिखाने के बजाय, विक्टिम के साथ सहानुभूति दिखाने के बजाय कहा था कि ये झूठा आरोप है और इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अब डीएनए टेस्ट में राजू खान का डीएनए मैच किया है। और उसके बाद जो ये अयोध्या वाली घटना हुई थी, उसके बाद घटना हुई थी कन्नौज वाली, वहाँ पर भी इसीलिए तुरंत डीएनए टेस्ट कराया गया और वहाँ भी नवाब सिंह यादव का डीएनए उस लड़की के उससे मैच हुआ है, मतलब डीएनए मैच हुआ है। तो ये भी उसकी संलिप्तता साबित करता है। अब जैसा मैंने कहा कि न केवल जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं मुलायम सिंह, वो इस तरह की बात करते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अखिलेश यादव जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने भी डीएनए की बात की और वो लगातार डिनायल मोड में थे कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कोई वो नहीं करता। अब इसमें एक और 2 महत्वपूर्ण बातें जोड़ देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले सुल्तानपुर में एक डकैती का मामला हुआ था जिसमें पुलिस एनकाउंटर में एक व्यक्ति मारा गया था जो यादव समुदाय से था। तो उसको लेकर के भी अखिलेश यादव जो डकैती जैसे मामले में भी जाति को डिफेंड कर रहे थे। और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का मामला था जिसको कोर्ट के आदेश पर खाली कराया जा रहा था, डिमोलिशन की गतिविधि हो रही थी। उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने जातिगत मसला बना दिया कि ये यादवों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, जबकि अगर आप एनकाउंटर्स की सूची या इस तरह की सूची उठा करके देखें तो उसमें जाति उतनी मतलब जातिगत मामला ना हो करके लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और अभी ये लगातार जारी है। बहुत सारे इस तरह के लोग जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको खाली कराए जाने की बात हो रही। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण जिसको समझने वाली बात यह है कि जो मैं पहले कह रहा था कि न केवल मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, बल्कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ज़्यादातर बड़े नेता उनके हैं, वो इस बात को मानने के लिए ही नहीं तैयार होते हैं कि इसमें महिलाओं का वो हुआ। चाहे आप उसमें राम गोपाल यादव की बात कर लें, चाहे उसमें शिवपाल यादव की बात कर लें, अगर आप इनके स्टेटमेंट्स उठा करके देख लें तो ये ज़्यादातर इस तरह का मामला आएगा जहाँ पर ये जो परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम हैं, जो जिन्होंने अपराध किया है, उनके डिफेंस में, उनके बचाव में खड़े नज़र आते हैं। और ये महिलाओं को लेकर के जिस तरह का रवैया समाजवादी पार्टी का रहा है वो हमेशा से बहुत खतरनाक रहा है, जिसको लेकर के लगातार आलोचना होती रही है। जैसा मैंने अभी आपके सामने गिना दिया, और इसमें 2 के तो डीएनए टेस्ट साबित कर रहे हैं कि इनके नेताओं का मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको बचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही थी। बाकी और सारे मामले पर भी जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी इनको डिफेंड करती है वो अपने आप में बहुत दुखद है, बहुत ही संवेदनहीन है। इस पर निश्चित तौर पर राजनीतिज्ञों को ज़्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए iofTruth
6@gmail.com।